विपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी सहायक साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल मैं जो भी विषय में वीडियो बना रहा हूँ, हाल फिलहाल में हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से, वहाँ पे मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन पे काफ़ी जोर दे रहा था, जिस वजह से आप में से काफ़ी लोगों के इस लेवल के भी मेल्स आने स्टार्ट हुए, क्वेरीज आने स्टार्ट हुई कि अगर हम लोगों को अपने इष्ट देव के बारे में जानना है, सोल पर्पस के बारे में जानना है, तो उसमें ज्योतिष हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है। जिस वजह से मुझे आइडिया आया कि मेरे को आप लोगों को जेमिनी के सूत्र, जो मैंने आत्मकारका के बारे में आप लोगों को शॉर्ट में बताया था, उन्हीं कारकास को मैं एक एक करके पिक करना स्टार्ट करूं, इनकी इलैबोरेटिव डिटेल्स आपको देनी शुरू करूं, और उनमें से भी जो सबसे प्रमुख है आत्मकारका, जो कि सोल सिग्निफिकेटर होता है, आज हम लोग दोस्तों उसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तृत तरीके से। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में या स्थिर चरा दशा के माध्यम से जो भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, ये सारा कुछ मैंने के.एन. राव सर की जो बुक्स हैं उनको पढ़ा है। साथ साथ जो संजय रथ सर, जो भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके वर्क को भी मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो करा है। और काफ़ी जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे सैम जपी की आप बात करें, तो उसी का एक एक्सट्रैक्ट है जो मैं आप लोगों के सामने ईश्वरीय कृपा के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो में जो मैंने जेमिनी के जो प्रमुख कारका मैंने आपको बताए थे, पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें प्रमुख तौर पे जो कारकाज होते हैं, सबसे पहला कारका होता है दोस्तों जो आत्म कारका कहलाता है, जो कि आपका सोल सिग्निफिकेटर ग्रह होता है। देखिए, जब भी हम लोग लगन से बात करते हैं, जो आपका व्यक्तित्व, जो आपकी पर्सनैलिटी जो चाह रही है, अगर मन मस्तिष्क से बात करी जाए तो हम चंद्र से देखते हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा चाहती है आत्मिक स्तर पे, क्योंकि आत्मा जो कि अजर है, अमर है, शरीर बदलता है, मन मस्तिष्क बदलता है, लेकिन जो आत्मा के अंदर जो आपकी स्टोर्ड मेमोरीज हैं सारी पास्ट सारी लाइफ्स की, तो वो सारी जानकारी हम लोगों को पता चलती है इस आत्मकारका से, जो कि अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से समझना चाहें, ये आपके जो फर्स्ट हाउस है, ये उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करके इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो आत्मकारका जो आपकी सोल सिग्निफिकेटर जो ग्रह होगा, जिसके आपकी कुंडली में राहु और केतु को हटा के सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी, इसको हम लोग आत्मकारका बोलते हैं। दूसरा जो कारका होता है दोस्तों जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम लोग अमत्य कारका बोलते हैं, जो आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में बताता है। अगर आपको कुंडली के पर्सपेक्टिव से भी समझना हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो सेकंड हाउस हो गया, जो कि आपके धन का, कुटुंब का, परिवार का होता है, फिफ्थ हाउस जो कि फिर एजुकेशन का होता है, नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य का होता है, 10th हाउस जो कि आपके फेम का, प्रोफेशन का होता है, ये कहीं ना कहीं उसके सिग्निफिकेशन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। जिस ग्रह की थर्ड हाईएस्ट डिग्री होगी, उसको दोस्तों हम लोग भत्रिकारका बोलते हैं, जो कि आपके भाई बहनों के बारे में, आपके पिता के बारे में भी बताता है, आपके करेज के, विल पावर के बारे में बताता है। आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जिस भी ग्रह की थर्ड हाईएस्ट डिग्री होगी, राहु केतु को हटा के उसको हम लोग भत्रिकारका बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री लिए हुए जो ग्रह होगा दोस्तों, उसको हम लोग मत्रिकारका बोलते हैं, जो आपकी मदर के बारे में बताएगा, और आपकी कुंडली के जो आपकी फोर्थ हाउस के जो सिग्निफिकेशन है, जो कि आपके सुख के, जो कन्वीनियंसेस के जो प्रोस्पेक्ट हैं, ये ग्रह आपको उसकी जानकारी देगा। जो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री लिए हुए दोस्तों जो ग्रह होगा, उसको हम लोग आपका पुत्र कारका बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो प्रोजिनी के बारे में बात करी जाए, नॉलेज के बारे में बात की जाए, आपकी बुद्धि के बारे में बात की जाए, जो हमारे फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन होते हैं, वो हमें इस ग्रह से पता चलते हैं। अगर सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री के लिए हुए ग्रह की बात करनी हो दोस्तों, उसको हम लोग घतनी कारका बोलते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिशन के बारे में, चैलेंजेस के बारे में जानकारी देगा, कितना आपके अंदर सामर्थ्य है विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का। और जो सेवंथ हाईएस्ट डिग्री लिए हुए दोस्तों जो ग्रह होगा, टॉप ऑर्डर से जब आप शुरू करेंगे राहु केतु को हटा के, उसको हम लोग दारकारका बोलते हैं, जो कि आपकी कुंडली के जो सेवंथ हाउस के प्रोस्पेक्ट होते हैं, जहाँ पे उच्च पद की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, स्पाउस के बारे में जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो, तो वो सारी जानकारी हम लोगों को इस दारकारका ग्रह से मिलती है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा डिस्कशन है वो प्रमुख तौर पर होने वाला है सिर्फ आत्मकारका के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अध्यात्म के हिसाब से भी आपको समझना हो, जब ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन का कितना महत्व होता है। जो चीज़ आप अपने व्यक्तित्व से, अपने पूरे दम खम से नहीं प्राप्त कर सकते, अपने डिटर्मिनेशन जो आपने मन मस्तिष्क में सोचा है, जो आपकी कॉग्निटिव जो मेंटल स्किल्स हैं, आप उससे नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन वो अगर आपने अपना सरेंडर पूरी तरीके से डिवाइन को कर दिया, डिवाइन फेथ है आपके अंदर, हायर लेवल पे आपकी एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, तो वो सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्राप्त करी जा सकती हैं। तभी तो दोस्तों हम लोग ये आपका मेडिटेशन में, योग में भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, तो वो फिर आपके थॉट्स को कंट्रोल करेगी, फिर आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, सर्कमस्टेंसेस सारे कंट्रोल करे
करे जा सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में चक्रास के माध्यम से भी दोस्तों समझना चाहें तो जो बेस में जो आपकी एनर्जी है, जो बेस चक्र होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मूलाधारा चक्र बोलते हैं, जहाँ पे अगर जिसकी एनर्जी भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे सीमित है, तो कहीं ना कहीं वो भी सर्वाइवल के जो कंसर्न्स हैं, बस अपने रोजमर्रा की ड्यूटीज निभाने के, अपने बिल्स पे करने के, इंसान वहीं पे फंसा पड़ा है। अगर आप उससे अगले लेवल पे चक्रा पे आएंगे जो कि आपका स्वादिष्ट खाना होता है, तो वहाँ पे जो आपका कंसर्न्स हो सकते हैं सेक्सुअलिटी के हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप मणिपुरा चक्रा में आते हैं तो वहाँ पे विल पावर की, पावर, अथॉरिटी, विल पावर, ईगो के कंसर्न्स हो सकते हैं। अगर आप उसके और ऊपर आएंगे अनाहता चक्रा में, तो अनाहता चक्रा में जो दोस्तों कंसर्न्स होते हैं वो आपके लव मैटर के, इमोशंस के हो सकते हैं। फिर हम विशुद्धि में आते हैं, जो कि विशुद्धि आपका कम्युनिकेशन के अराउंड, आर्ट के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। जब हम लोग अजना पे पहुंचेंगे तो अजना जो चक्र है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी क्लेवरेंस की बात की जाए, इंट्यूशन की बात की जाए, इसको उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। और जो लास्ट चक्र है दोस्तों, जो कि आपका सहस्त्रार चक्र है, जो आपके बेस ऑफ द स्पाइन, वहाँ से जो शक्ति है चल के अपने शिवा से मिलती है। तो वो लेवल जहाँ पे हम लोग सिर्फ थॉट को और ट्रांसेंडेंटल लेवल के एलिवेशन को जोड़ के देखते हैं, मुक्ति मोक्ष को जोड़ के देखते हैं, तो वो ये चक्र होता है जो कि आपका सहस्त्रार चक्र होता है। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका आत्मकार का ग्रह होगा वो आपकी जो डिवाइन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपको सब देने में सक्षम वो ग्रह है, जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, जिसके बारे में आपको जानना है। मैं दोबारा से ही कहूँगा दोस्तों, देखिए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खास बात यह है कि अगर आपने पता कर लिया कि आपका जो सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, जो आपका आत्मकारक है, वो सपोज कीजिए अगर मंगल ग्रह है, तो आपके जिस भी डिसाइपल में, जिस भी फेथ में आप मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोपोशिएट भी कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप देवी के भक्त हैं, आजकल नवरात्रों का शुभ मौका चल रहा है, तो अगर आप देवी के भक्त हैं तो वही अगर आपको मंगल को प्रोपोशिएट करना है तो देवी के भी आप बगलामुखी रूप से आप मंगल को प्रोपोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका आत्मकारक है। तो इसका मतलब वो आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। आपकी आत्मा को जो कहते हैं डिवाइन से, जो जीवात्मा को परमात्मा से जो मिला सकता है, वो सक्षमता देने का जो कैपेसिटी है, जो उसका जो सामर्थ्य है, वो आपके आत्मकारक का इस मंगल ग्रह के पास ही है, अगर उसकी आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप शक्तिज्म को मानते हैं तो चाहे बगलामुखी की बात करी जाए, अगर आप सपोज कीजिए अगर आप शनि आपके आत्मकारक का निकलते हैं तो आप शक्तिज्म के ही आप काली माता के रूप से उसको प्रोपोशिएट कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य सपोज कीजिए अगर आपका आत्मकारक है तो वही आप मातंगी रूप में अपने सूर्य को प्रोपोशिएट कर सकते हैं, जो कि आपका आत्मकारक है। दैट गोज विद ऑल द प्लैनेट्स दोस्तों, चाहे आप इसको वैष्णविज्म के हिसाब से समझें, वैदिक वे से समझें, जेमिनी के हिसाब से समझें, आप इसको लाल किताब के हिसाब से समझें। वही मैंने मंगल का शक्तिज्म के रूप में उनको प्रोपोशिएट करने का तरीका मैंने आपको माँ बगलामुखी की उपासना बताई। तो वही सपोज कीजिए जो लोग वैष्णविज्म के हिसाब से जुड़ना चाहते हैं वो नरसिंह की पूजा कर सकते हैं। वैदिक अगर रूप में आपको उनकी पूजा करनी है, उनको प्रोपोशिएट करना है, तो आप स्कंद की पूजा कर सकते हैं। लाल किताब में हनुमान जी की उपासना की गई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपका आत्मकारक का ग्रह है, इसका आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंस है। आप लाइफ में जो भी आपका इनर हिडन पोटेंशियल है, जो आपकी सोल की क्रेविंग है, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल जो आप अपने अंदर कैरी करते हैं, आप उसको सिर्फ एक्सप्लोर तभी कर सकते हैं, उसी को टैप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आत्मकारकों को एक्टिवेट करते हैं। ये सारी डिवाइन वैदिक रेमेडीज के थ्रू, उसके थ्रू प्रोपोशिएट करके। और देखिए दोस्तों, आप इसके आप और भी एंगल जोड़ के देख सकते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता चला जो आपका आत्मकारक का ग्रह है उसको आप प्रोपोशिएट करना चाहते हैं, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो अगर आपके आत्मकारक ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो अगर अग्नि तत्व की राशि में है, तो देखिए दोस्तों हवन पे बहुत जोर दिया जाता है। तो जो हवन की बात करी जाए, यज्ञों की बात की जाए, इस तरीके के फायर रिलेटेड जो आपके जो रेमेडीज होती हैं, आप उसके थ्रू करके आप अपने आत्मकारक को मजबूत कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी बीज मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, सपोज कीजिए अगर आपके आत्मकारक की स्थिति, जो आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है दोस्तों, उसकी जो स्थिति है पृथ्वी तत्व की राशि में है, तब थोड़ा जो कहते हैं अगर आपके जेमस्टोन की बात करी जाए, इस तरीके की रेमेडीज एडवाइस करी जा सकती हैं। वही अगर आपके आत्मकारक की जो आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, जो एक कहते हैं व्हीकल है, जो एक गाड़ी है जो आपको ईश्वर तक आपका मिलान करा सकती है, तो सपोज कीजिए अगर उसकी जो आपकी प्लेसमेंट है आपके आत्मकारक की, वो आपकी वायु तत्व की राशि में है, तो कथा सुनना हो, मंत्रों का उच्चारण करना हो, इस तरीके से आप अपने आत्मकारकों को प्रोपोशिएट कर सकते हैं। एंड लास्टली दोस्तों, अगर आपके आत्मकारक की जो स्थिति है वो आपकी जल तत्व की राशि में है, तब हम लोग दान के हिसाब से जोड़ के देख सकते हैं। कला के माध्यम से भी अपने आत्मकारक ग्रह के साथ जो आपका जुड़ाव है
उसको हम जोड़ के देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों सिर्फ कहने का मतलब ये था कि आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को आत्मकारका का जो सिग्निफिकेंस होता है, जो उसका इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताना चाहता था कि अगर आपकी इस तरीके के कंसर्न्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं। देखिए काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि जब हम लोग लाइफ के पर्पस की बात करते हैं तो लोग उसको असेंडेंट लॉर्ड से जोड़ के देखते हैं, जो कि मैं सही मानता हूँ कि आपकी कुंडली में जहाँ भी असेंडेंट लॉर्ड की प्लेसमेंट होगी वहाँ पे आपके लाइफ का फोकस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, जो आपके जीवन के जो भी उधेड़ बुन, जो उतार चढ़ाव चलेंगे, उस भाव से रिलेटेड जुड़े होंगे जहां पे आपके लगन लॉर्ड की स्थिति होगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप एक हायर लेवल पे स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ आपका कुंडली में जिस ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होगी, जो आपका आत्मकारका होगा, जो आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होगा, वही देने में सक्षम हो पाएगा। तो दोस्तों अब आने वाली वीडियोस में हम लोगों ने इस पे और डिस्कशन भी करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको बाकी ग्रहों की भी, तो सपोज कीजिए अगर आपका सूर्य आपका आत्मकारक है, शनि आपका आत्मकारक है, मंगल आपका आत्मकारक है, तो उसके हिसाब से जो रेमेडीज हैं, उसके हिसाब से जो जुड़े हुए देवता हैं और जो आपकी लाइफ का, जो आपकी सोल की जो क्रेविंग है, उसके बारे में हम लोग इस श्रृंखला में अपना डिस्कशन इसी तरीके से जारी रखेंगे। और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज